एक गांव में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। आसपास के लोग उसकी दुकान से कपड़े खरीदते थे। आसपास में कपड़े की कोई दुकान नहीं थी, इसीलिए वह कपड़े बेचने जाया करता था। एक बार सेठ कपड़े बेचने गया था। वहां से लौटते वक्त वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। और जब वह नींद से उठा तो उसने आसपास तोतों का एक झुंड देखा और वो बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा क्यों ना एक तोता मैं अपने साथ घर ले जाऊं और घर वाले भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। और फिर उसने तोता उठाया और अपने साथ घर ले गया। व्यापारी तोते के लिए सोने का पिंजरा लाया और एक सोने की कटोरी भी लेकर आया। और धीरे धीरे तोता उसमें रहना सीख गया और वह बहुत ही खुश हो गया। उसके घरवाले भी उससे बात करने लगे और तोते को बोलना सिखा दिया। एक दिन व्यापारी को कपड़े के ऑर्डर आए और उसने खुद ही जाने का फैसला किया और तोते से बोला, तोते मियाँ, मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मिलूंगा। कोई पैगाम हो तो बताओ। उनसे कहना कि तोता सोने के पिंजरे में रह रहा है। व्यापारी गांव चला गया और लौटते वक्त उसी पेड़ के नीचे लेट गया। तभी तोतों का एक झुंड उसे लपट गया और उसे चोंचे मारने लगे। और उनमें से एक तोता बोला, तुम हमारा तोता पकड़ के ले गए थे, अब वो किस हाल में है? अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तोता भूखा नहीं है और ना ही प्यासा है, और तो और वो सोने के पिंजरे में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। ये सुनकर सारे तोते जमीन पर गिर गए। व्यापारी ने आगे बढ़ के देखा और तोतों को हिलाया डुलाया, लेकिन तोते ऐसे पड़े थे जैसे कि मर गए हों। व्यापारी जब वापस आया तो तोते ने देखते ही वह अपने रिश्तेदारों का हाल पूछा। व्यापारी ने जवाब दिया, जब मैंने तुम्हारा हाल सुनाया तो वो हैरान होकर जमीन पर गिर गए। ये सुनकर तोता भी पिंजरे में गिर पड़ा। ये देख व्यापारी बहुत हैरान हुआ और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और तोते को हिलाया, मगर तोता ना हिला। फिर व्यापारी ने पिंजरा हटा दिया और मौका पाते ही तोते ने अपने पर फड़फड़ाए और सेठ से बोला, व्यापारी जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मुझे मेरे माँ बाप का पैगाम मिल गया है। और आपका पिंजरा भले ही सोने का था, मगर मेरे लिए जेल ही थी। तोता उड़ता हुआ अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच गया और सभी उसे देखकर बहुत ही खुश हो गए।